हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3। यह दिया है, एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट चिह्नित हैं, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है। बोल रहा है एक तीरंदाजी है जिसमें क्षेत्र है, 5 क्षेत्र दिए हुए हैं, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट, जो इस तरह के हैं। और इसमें दिया हुआ है कि गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है, यानी कि बीच में जो गोल्ड है उसका व्यास है, यानी कि एक वृत्त को 2 भाग में बांटने वाली रेखा। व्यास है आपका दिया है 21 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे यहाँ 21 सेंटीमीटर। तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। और जो ये अन्य वृत्त जो बने हुए हैं और जो ये पतला पतला जो पट्टी बना हुआ है, प्रत्येक पट्टी का चौड़ाई 10.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बोल रहा है अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बोल रहा है कि बारी बारी से जो क्षेत्र हैं, ये गोल्ड का, रेड का, ब्लू का, ब्लैक का, व्हाइट का, बारी बारी से ये सारा क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो चलिए, जो दिया हुआ है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ दिया है, लिखेंगे गोल्ड का व्यास यानी कि डी दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। तो और क्या दिया हुआ है, प्रत्येक पट्टी का चौड़ाई यह है 10.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ देखेंगे, सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं कि गोल्ड का व्यास 21 सेंटीमीटर है और यहाँ इसका त्रिज्या सबसे पहले निकाल लेंगे हम लोग। गोल्ड का त्रिज्या R1 मान लेते हैं। तो व्यास है 21, 21/2 हो जाएगा, यानी कि 10.5 सेंटीमीटर। तब लिखेंगे गोल्ड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई, R माने हैं तो R1 का स्क्वायर। पाई का मान हो गया आपका 22/60 इंटू R1 हो गया 10.5, स्क्वायर है तो 10.5 इंटू 10.5 लिख लेंगे। अब काटेंगे, यहाँ 7 से 10.5 कटेगा 1.5 बार में। अब यहाँ हो गया 22 इंटू 1.5 इंटू 10.5। यदि हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने में आपको हो जाएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आया गोल्ड का। इसका गोल्ड का क्षेत्रफल हो गया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको निकालना है रेड का। रेड का निकालना है तो देखेंगे यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया 10.5। यहाँ से यहाँ तक हम निकाले हैं अभी R,
तो 10.5 सेंटीमीटर हुआ। अब रेड तक, केंद्र से यदि रेड तक जाते हैं तो यहां से यहां तक 10.5 सेंटीमीटर था और प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई 10.5 सेंटीमीटर है, तो 10.5 यहाँ और 10.5 सेंटीमीटर है, यानी कि केंद्र से रेड तक। तो लिखेंगे यहाँ केंद्र से रेड पट्टी तक का त्रिज्या, इसको मान लेते हैं R2, यानी कि 10.5 सेंटीमीटर ये था और 10.5 सेंटीमीटर उसका चौड़ाई है, तो प्लस कर देंगे 10.5 सेंटीमीटर। तो हमको यहाँ आ जाएगा 21 सेंटीमीटर, यानी कि केंद्र से रेड तक का त्रिज्या हो गया 21 सेंटीमीटर। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो सेकेंड बार कह रहा है, ये तो गोल्ड का हुआ, लेकिन रेड पट्टी का क्षेत्रफल निकालना है। यदि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या मान करके और इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमें इतना दूर का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा, लेकिन ये क्षेत्रफल हमको चाहिए नहीं, सिर्फ रेड का क्षेत्रफल चाहिए। ये जो पट्टी दिख रहा है उस पट्टी का क्षेत्रफल चाहिए। तो चलिए इसको कैसे हम लोग निकालेंगे, आपको हम प्रैक्टिकली रूप से दिखा रहे हैं। यहाँ है आपका 10.5 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक और बढ़ गया 10.5 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से केंद्र से रेड तक का हो गया आपका 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखेंगे, सबसे पहले इसको हटा लेते हैं, रेड तक का निकालना है। तो देखेंगे कि केंद्र से रेड तक का त्रिज्या हमको मालूम हो गया 21 सेंटीमीटर। तो यदि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के इसको यदि हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं तो ये पूरे भाग का क्षेत्रफल हमें निकल जाएगा, लेकिन ये पूरे भाग का क्षेत्रफल नहीं चाहिए, हमको सिर्फ रेड का क्षेत्रफल चाहिए। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या यदि लेकर के क्षेत्रफल निकालते हैं तो ये टोटल का क्षेत्रफल निकलेगा, लेकिन यह जो गोल्ड का क्षेत्रफल है, ये टोटल का क्षेत्रफल में से यदि ये गोल्ड वाला क्षेत्रफल यदि निकाल देंगे, यानी कि माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या बच जाएगा, रेड वाला क्षेत्रफल। तो हम लोग इसी तरह से बनाएंगे, यानी कि ये पूरे रेड तक का क्षेत्रफल, यानी कि R2 लेकर के, या R2 ये जो निकाले हैं 21 सेंटीमीटर, तो R2 लेकर के जो क्षेत्रफल आएगा उसका क्षेत्रफल में से क्या करेंगे कि R1 जो है, R1 का क्षेत्रफल वाले माइनस कर देंगे, तो हमको रेड का क्षेत्रफल निकलेगा। तो आइए हम लोग इसको बनाते हैं। लिखेंगे रेड पट्टी का क्षेत्रफल, रेड पट्टी का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, रेड पट्टी का क्षेत्रफल निकालना है तो ये 21 सेंटीमीटर, यानी कि R2 जो है, R2 का क्षेत्रफल लेकर के और R1 का क्षेत्रफल में से माइनस करेंगे, तो बड़ा जो दिख रहा है वृत्त उसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर। अब यहाँ दोनों में पाई पाई है तो उसको पाई को कॉमन कर लेंगे, बच गया R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर।
अब यहाँ पाई का मान ले लेंगे 22/7 इंटू R2 कितना है, तो R2 हमको आया है, R2 21 सेंटीमीटर, तो 21 का स्क्वायर माइनस R1 कितना है, तो R1 हम लोग यहाँ निकाले हैं, R1 10.5 सेंटीमीटर, तो इसको लिख लेंगे 10.5 का स्क्वायर। अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। 22/7 21 का स्क्वायर माइनस 10.5 का स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं एक सूत्र पे आ रहा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b इंटू a माइनस b। तो इस पे हम लोग बैठाएंगे, तो लिखेंगे 22/7, तो क्या है a प्लस b, तो a हो गया हमारा कितना 21, तो 21 प्लस b कितना हुआ 10.5, तो लिखेंगे 10.5। अब है a माइनस b, तो a कितना है 21, तो 21 माइनस b है 10.5, तो लिखेंगे 10.5। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ 22/7, तो 21 प्लस 10.5 यदि ऐड करते हैं तो हमारा मिल जाएगा 31.5 इंटू 21 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 10.5, तो हमको प्राप्त होगा 10.5। अब 7 से इसको काट देंगे तो हमको आ जाएगा 4.5। अब यहाँ 22 इंटू 4.5 इंटू 10.5 हुआ। इस सबको यदि हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने में हमको आ जाएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये हमको रेड का क्षेत्रफल प्राप्त हुआ। अब आगे हमको निकालना है ब्लू का, तो ब्लू का निकालना है, तो रेड अब ब्लू का निकालना है, तो ब्लू भी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो 10.5 सेंटीमीटर यहाँ चौड़ा है, तो यहाँ से यहाँ तक 21 सेंटीमीटर और ये वाला 10.5 सेंटीमीटर, ये हमारा था R1, ये हो गया R2 और इसको करेंगे R3। तो R3 तक का त्रिज्या क्या होगा, तो हम लोग करेंगे, यहाँ लिखेंगे केंद्र से ब्लू तक का त्रिज्या यानी कि R3 क्या हो जाएगा, तो R2 क्या था, R2 21 सेंटीमीटर, 21 प्लस 10.5 सेंटीमीटर और बढ़ गया, तो 10.5 सेंटीमीटर और बढ़ गया, तो हमको क्या हो जाएगा 31.5 सेंटीमीटर, ये हमारा R3 हुआ। अब यहाँ देखेंगे हमको सिर्फ R3 यदि लेकर के R3 त्रिज्या लेकर के यानी कि 31.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के यदि क्षेत्रफल निकालते हैं तो ये पूरा का क्षेत्रफल हमको प्राप्त होगा। लेकिन ये पूरा का क्षेत्रफल हमें नहीं ज्ञात करना है, हमें सिर्फ ब्लू का ज्ञात करना है। तो ब्लू का ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, R3 सेंटीमीटर R3 लेकर के यानी कि 31.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के क्षेत्रफल निकालेंगे तो टोटल का क्षेत्रफल निकलेगा, और R2 लेकर के यदि क्षेत्रफल निकालेंगे
तो इतना दूर का क्षेत्रफल निकलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि R3 यानी कि 31.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के क्षेत्रफल निकालेंगे। इसके बाद जो 21 सेंटीमीटर है यानी कि यहाँ तक का क्षेत्रफल हम लोग निकाल देंगे। तो हमें क्या बच जाएगा, सिर्फ ब्लू वाला का क्षेत्रफल। तो उस तरह से हम लोग यहाँ हल करेंगे आगे। त्रिज्या हमको पता हो गया। अब लिखेंगे यहाँ ब्लू का निकालना है। लिखेंगे ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे पाई आर। आर कौन सा है, ब्लू वाला आर क्या है, R3 है। तो R3 का स्क्वायर माइनस, कहाँ तक का माइनस करना है, R2, इतना दूर का माइनस करना है। तो R2 वाला का यानी कि पाई R2 का स्क्वायर यहाँ पे माइनस करेंगे। तो यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, पाई कॉमन है। तो पाई को बाहर निकाल लेंगे, बचेगा क्या, R3। तो लिखेंगे R3 का स्क्वायर और यहाँ क्या बचेगा, माइनस R2 का स्क्वायर। तो लिखेंगे R2 का स्क्वायर। पाई का मान 22/7 इंटू R3। R3 हमें क्या है, R3 हम निकाल चुके हैं 31.5। तो लिखेंगे 31.5 का स्क्वायर माइनस R2। R2 कितना था, 21 सेंटीमीटर। तो 21 का स्क्वायर करेंगे। अब सेम वही सूत्र लगाएंगे जो हम लोग अभी जाने थे, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, जो यहाँ हम लोग रेट का निकालने में काम किए हैं। उसी सूत्र का यहाँ भी प्रयोग करेंगे और लिखेंगे यानी कि 22/7 तो A प्लस B, तो यानी कि 31.5 प्लस 21, और एक बार करेंगे 31.5 माइनस 21। अब यहाँ देख रहे हैं 31.5 प्लस 21, 22/7 31.5 प्लस 21 को यदि ऐड करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे ऐड करेंगे तो 1 1 2 और 3 और 2 5, 52.5, और यहाँ हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 यहाँ हो जाएगा 10.5 हो जाएगा। अब यहाँ इसको से डिवाइड करेंगे, 7 से इसमें डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 7.5, और यहाँ हमको आ गया 22 इंटू 7.5 इंटू 10.5। इसको हम यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि हमें प्राप्त हो गया ये ब्लू का क्षेत्रफल। इसी तरह अब हम लोग आगे निकालेंगे ब्लैक का क्षेत्रफल। तो पहले लिखते हैं केंद्र से ब्लैक पट्टी तक का त्रिज्या। यहाँ था हम लोग को ब्लू तक के लिए हमारा आ गया था 21, और R3 तक आ गया था। ब्लू तक का त्रिज्या आ गया था हमें 31.5। तो अब हमें ब्लैक तक का निकालना है। ब्लैक तो 10.5 और यहाँ से बढ़ जाएगा, तो 10.5 यहाँ से और बढ़ेगा, यानी कि
केंद्र से टोटल ब्लैक तक का आ जाएगा आपका, ब्लैक तक का तो 31.5 और 10.5 यानी कि ये हो जाएगा R3 R4। तो R4 हो जाएगा आपका 42 सेंटीमीटर। यानी कि केंद्र से ब्लैक पट्टी तक यानी कि R4 हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखेंगे कि सिर्फ यहाँ ब्लैक का निकालना है, तो R4 का क्षेत्रफल लेकर के, R4 त्रिज्या लेकर के और क्षेत्रफल निकालेंगे, और फिर R3 लेकर के क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ तक का क्षेत्रफल निकलेगा, और निकालने के बाद इसको R3 का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमको ब्लैक का निकाल जाएगा। तो उस तरह से हम लोग करते हैं, लिखेंगे ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे पाई ब्लैक का R4 है तो पाई R4 का स्क्वायर, और ब्लू तक के था पाई R3 तो R3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे दोनों में पाई है तो पाई कॉमन कर लेंगे, बचेगा R4 का स्क्वायर माइनस R3 का स्क्वायर। था कॉमन ले लिए थे, कॉमन लेने के बाद आया था पाई R4 का स्क्वायर माइनस R3 का स्क्वायर। पाई का मान आ जाएगा 22/7। R4 आया था हमको 42 तो 42 का स्क्वायर माइनस R3 आया था 31.5 तो 31.5 का स्क्वायर। कर लेंगे 22/7। तो सेम वही सूत्र लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 42 प्लस 31.5 फिर हो जाएगा 42 माइनस 31.5। अब यहाँ 22/7 दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद हमको आ जाएगा यहाँ 73.5 और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 10.5। अब इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने में हमको आ जाएगा 10.5। इसको लिखेंगे 22 इंटू 10.5 इंटू 10.5। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आ जाएगा 2425.55 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको आ गया ब्लैक का क्षेत्रफल। अब इसी तरह फिर आगे व्हाइट का यहाँ देखेंगे। अब केंद्र से यहाँ से यदि यहाँ तक लेते हैं तो ब्लैक तक का त्रिज्या था 42 और 10.5 इधर, और यानी कि R5 हमारा हो जाएगा। तो यहाँ तक था 42 तो 42 प्लस 10.5 यानी कि हमको आ जाएगा यहाँ 52.5 सेंटीमीटर। तो केंद्र से व्हाइट तक का त्रिज्या हो जाएगा 52.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखेंगे कि सिर्फ हमको व्हाइट का निकालना है, तो व्हाइट का निकालना है तो यदि त्रिज्या हम लोग 52.5 लेकर के क्षेत्रफल निकालते हैं तो ये टोटल का क्षेत्रफल निकलेगा, और यदि R4 यानी कि 42 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के यदि निकालते हैं तो इतना दूर का क्षेत्रफल निकलेगा।
यानी कि टोटल का क्षेत्रफल में से इतना का क्षेत्रफल यदि काट करके हटा देते हैं तो हमको व्हाइट का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो उस तरह से हम लोग व्हाइट पट्टी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पहले त्रिज्या निकाल लेते हैं व्हाइट पट्टी तक। तो लिखेंगे व्हाइट केंद्र से व्हाइट पट्टी तक का क्षेत्रफल। तो ब्लैक तक का त्रिज्या, ब्लैक पट्टी तक का त्रिज्या था हमारा 42 सेंटीमीटर और इधर 10.5 सेंटीमीटर पट्टी और चौड़ा है, यानी कि हो जाएगा 52.5 सेंटीमीटर। लिखेंगे व्हाइट पट्टी का क्षेत्रफल। तो व्हाइट पट्टी तक का त्रिज्या कितना है, तो पाई R5 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा पाई R4 का स्क्वायर। दोनों में कॉमन पाई हो जाएगा, बचेगा यहाँ R5 का स्क्वायर माइनस R4 का स्क्वायर। 22/7 R5 हो गया आपका 52.5 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर। लिखेंगे 22/7। अब सेम वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे बैठाएंगे तो कर देंगे 52.5 प्लस 42 और 52.5 माइनस 42। 22/7 यदि हम लोग इसको ऐड करते हैं तो ऐड करने में हमको मिल जाएगा 94.5 इंटू इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिल जाएगा 10.5। इसको से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगा 13.5। अब हमारे पास मिल गया 22 इंटू 13.5 इंटू 10.5। यदि हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने में हमको आ जाएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको व्हाइट मिल गया। तो इसी तरह से यहाँ हमको गोल्ड का मिल गया क्षेत्रफल और यहाँ हमको रेड का क्षेत्रफल मिल गया, यहाँ ब्लू का क्षेत्रफल मिल गया, यहाँ ब्लैक का क्षेत्रफल मिल गया और यहाँ हमें व्हाइट का क्षेत्रफल मिल गया।